हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग दिल्ली पुलिस के वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, ये उन लोगों के लिए फॉर्म है जो लोग पूर्ण रूप से तैयारी में लगे हुए हैं, जो हमको इस बार जॉब लेना है, उनके लिए है वीडियो। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्म भरने के बारे में पूरे फॉर्म को डिटेल्स में आपको बताएंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 ये आपका एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत आपका एग्जाम होगा, यानी उसी के अंडर में आपका ये वैकेंसी है। देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट दिया गया है 1/8/2020 तक। यहाँ पे अंतिम दिन दिया गया है यानी एंड डेट दिया गया है 7/9/2020 तक। क्लियर है। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 27 नवंबर से 14 दिसंबर 2020। देखिए, 115 से 120 दिन लगभग बचे हुए हैं, यानी 3 से 4 मंथ आपके पास टाइम है एग्जाम होने में। ये बहुत बड़ी टाइम होती है। आप चाहें तो इसमें पूरी जोश के साथ आप 2 से 3 मंथ में तैयार हो सकते हैं। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं। टोटल वैकेंसी कितना है? 5846 है। क्लियर है। इसमें देखिए, मेल का है 3433, जिसमें आपको जनरल के लिए है 1681 और ईडब्ल्यूएस के लिए 343 है, ओबीसी के लिए 662 है और एसी के लिए 590 है और एसटी के लिए 157 है। यहां तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए, एक्स सर्विस मैन के लिए यानी एक सर्विस मैन के लिए मेल में टोटल वैकेंसी कितना है? 226 है। इसमें जनरल के लिए 94 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 37 है और एसी के लिए आपका 52 है और एसटी के लिए 24 है। क्लियर है। इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है। जो लोग एक्समैन सर्विस होंगे उनके लिए जरूरत है। यहां पे देखिए, फीमेल का टोटल सीट है आपका 1944, जिसमें आपको जनरल के लिए है 933 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 202, ओबीसी के लिए 387 है। देखिए, एससी के लिए कितना है? 328 है। एसटी के लिए कितना है? 94 है। क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए, फीमेल एक सर्विसमैन के बारे में दिया गया है। टोटल सीट कितना है? 243 है। इसमें जनरल के लिए 93 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है, ओबीसी के लिए आपका 37 है, एसी के लिए 67 है और एसटी के लिए 27 है। क्लियर है। अब देखिए, यहां पे आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता आपको 10+2 होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से, कोई मतलब नहीं। देखिए, आपका एज लिमिट भी दिया गया है। एज लिमिट दिया गया है आपको 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए और आपका यहाँ पे 2/7/1995 से 1/7/2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे एसी एसटी के लिए आपको एज लिमिट में 5 वर्ष का रिबेट मिलेगा यानी छूट मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष का डिस्काउंट मिलेगा यानी छूट मिलेगा। वो भी आपका केंद्र सरकार वाला ओबीसी होना चाहिए। क्लियर है। यहां पे देखिए, दिल्ली पुलिस में जिनका माता पिता हो, या तो रिटायरमेंट कर गए हैं या जॉब पे हैं, उनके लिए 29 वर्ष एज रखा गया है, यानी 18 से लेके 29 तक के एज में भर सकते हैं। क्लियर है। यहां पे एग्जाम सिलेबस के बारे में जान लें हम लोग। यहां पे सीबीटी बेस्ड होने वाला एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा। देखिए, यहां पे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा। क्लियर है। अब देखिए, इसमें कितने सेक्शन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपको जीके और करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा 15। क्लियर है। हम लोगों का सेगमेंट बहुत कम है। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है। टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं? 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्लियर है। आपका देखिए, इसमें जनरल मिनिमम पासिंग आपका 35 मार्क्स होगा, यानी आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, तो मिनिमम आपको 35 मार्क्स लाएंगे तो आप पास कहलाएंगे। यहाँ पे एसी एसटी एक सर्विसमैन के लिए आपका 30 मार्क्स दिया गया है। क्लियर है।
30 मार्क्स रहेगा, ये फीमेल भी इसी में आ जाएंगी। 30 मार्क्स अगर रहेगा तो आप पास कहलाइएगा, नहीं तो आप इससे कम अगर ला रहे हैं तो आप फेल कहलाएंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे नोट में लिखे हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, यानी एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपका 0.25 पर मार्क्स कटेगा। क्लियर है। जैसे आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए, एक क्वेश्चन सही था और 4 क्वेश्चन गलत है, तो आपका 1 नंबर जो सही बनाया तो वो भी कट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आइए फिजिकल टेस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम निकाल लीजिएगा तो इसके बाद यही है। देखिए फिजिकल टेस्ट, पहले हम आपको मेल के बारे में बता रहा हूँ। मेल में आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और दौड़ कितना है 1600 मीटर का, कितना टाइम में 6 मिनट में। और यहाँ पे लॉन्ग जंप है आपका 14 फीट और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। क्लियर है। देखिए ये आपको हाइट के ऊपर कुछ इसमें रिबेट भी दिया गया है, वो उनके नियम के अनुसार जानेंगे हम लोग। क्लियर है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल चेस्ट आपका 81 होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर आपको चेस्ट को फुलाना है। क्लियर है। फीमेल के बारे में दिया गया है, यहाँ पे फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और दौड़ 1600 मीटर ही है, लेकिन इन लोगों का टाइम 8 मिनट है। क्लियर है। मेल का 6 मिनट था, फीमेल का 8 मिनट है। लॉन्ग जंप 10 फीट होना चाहिए, यानी 10 फीट आपको चाहिए, और पुरुष में आपको देखिए 14 फीट चाहिए, यानी 4 फीट महिलाओं को कम मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हाई जंप में आपको पुरुष में 3 फीट 9 इंच है, तो आपको फीमेल में देखिए आपका 3 फीट ही आपको हाई जंप फाड़ना है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए फीमेल में आपको SC ST वाले कैंडिडेट को हाइट में कुछ रिबेट दिया गया है, 155 सेंटीमीटर ही है। क्लियर है। यहाँ पे अगर NCC का बेनिफिट लेना चाहेंगे तो आपका NCC का सर्टिफिकेट A रहेगा तो आपको मेरिट के समय 2 मार्क्स का काम करेगा। NCC का B सर्टिफिकेट रहा तो आपको 3 मार्क्स का काम करेगा, और NCC का आपका C सर्टिफिकेट रहा तो 5 मार्क्स का काम करेगा। अगर आपको तीनों सर्टिफिकेट हैं NCC का तो आपको 10 मार्क्स का काम करेगा मेरिट के समय। क्लियर है। देखिए दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी है। आप एग्जाम सेंटर अपने से चूज करके डाल सकते हैं, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कानपुर, ऐसे आप डाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम का आपको सेंटर दिए गए हैं। और देखिए इसमें आपको 3 से 4 मंथ टाइम है, पूरे जोश के साथ लगिए, क्योंकि ये देखिए आपको 6000 के लगभग सीट है। ये सीट कम नहीं होता है, आपको एक सीट पे ही आपको लड़ना है, तो पूरी जोश के साथ लड़िए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। देखिए आप जब फॉर्म को फिल कीजिएगा बहुत सावधानी पूर्वक से कीजिएगा। आप साइबर कैफे में जाके अपने से आप चाहें तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या किसी से आप हेल्प लेके फिल कीजिएगा। थोड़ा सा भी आपको गलती नहीं होना चाहिए। और फोटोग्राफ वैसे लगाना होगा, आपको फोटो वैसे लगाना होगा जिसके फोटो के नीचे आपका डेट भी होना चाहिए। और आपका एग्जाम फी है 100 रुपया। क्लियर है। फीमेल SC ST के लिए छूट है, और जनरल और OBC के लिए आपको 100 रुपये का फी देना होगा। देखिए एक और पॉइंट आपका मिस हो गया था। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत है। यस है, लेकिन आपको कब जरूरत है? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत है, वो भी आपको हल्के वाहन का चाहिए, 2 पहिए और कार का। आप फॉर्म को फिल करते समय वहाँ पे DL के जगह पे आप टिक लगा दीजिएगा, और आपके पास 7 से 8 महीने टाइम है, क्योंकि अभी एग्जाम होने में 4 मंथ बाकी हैं। उसके 1-2 मंथ बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरिट बनेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब का आपका जरूरत है ड्राइविंग लाइसेंस का। आपको लर्नर से काम नहीं चलेगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला हो तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर हम लोग ऐसे ही वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आएगा उसके बारे में आपको पहले डिटेल्स में जानकारी देंगे।